स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट आर्कर पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल से रिलेटेड। जो कि आईपीएल ऑक्शन हुआ है उसमें बहुत सारी टीम के जो कि ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी हैं, उसमें सबसे बड़ा सामने नाम उठ के आ रहा है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार जो कि सबसे चहेते खिलाड़ी में से एक हैं। जब वो टीम इंडिया में पहली बार आए थे उस समय उनका जो बॉलिंग करने का तरीका था, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कराते थे। लेकिन उस समय वो युवा थे, वो स्टार्टिंग का जो कि जब वनडे क्रिकेट होता था तो वनडे क्रिकेट में वो स्टार्टिंग में 20 ओवर के अंतराल में उनका जो 10 ओवर का कोटा होता था वो पूरा हो जाता था। धोनी की कप्तानी में उन्होंने 2012 में डेब्यू किया था। तो उस समय भुवनेश्वर कुमार सबसे सबसे सफल गेंदबाज में से एक थे उस समय टीम इंडिया के। लेकिन धीरे 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 जैसे ही एज बढ़ता गया उनका जो स्पीड था वो भी कम होता गया, प्लस जो उनका जो एक क्वालिटी था आउट स्विंग इन स्विंग कराना वो भी कम होता गया। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई सालों से हैदराबाद के लिए वो खेल रहे हैं। उससे पहले आईपीएल में आरसीबी के लिए भी खेल लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर से हैदराबाद में गए। हैदराबाद से फिर से वो वापस आरसीबी में आ गए। तो आरसीबी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार जो आरसीबी की इतने सालों से लाइनअप गेंदबाजी लाइनअप थी वो कमजोर थी। इस बार भुवनेश्वर कुमार के आने से, कुणाल पंड्या के आने से, हेजलवुड के आने से जो गेंदबाजी लाइनअप है वो मजबूत होगी। क्योंकि आरसीबी का सबसे जो मजबूत पक्ष रहा वो बल्लेबाजी था, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने हमेशा निराश किया था। गेंदबाजी में आज तक के इतिहास में जैसे 2016 का जो आईपीएल का जो फाइनल था उसमें भी आरसीबी की टीम 208 रन लुटवा दी थी। 208 रन के बाद जब टीम आरसीबी की टीम जब चेज करने गई तो 200 रन बनाए, 8 रनों से मैच हार गई। उस समय कमी ये खला था कि आरसीबी में कोई भी गेंदबाज नहीं था। स्टार्टिंग का अगर मैं 2016 के आईपीएल के बारे में बात करूं तो 2016 में स्टार्टिंग का जो 7 मैच था, 7 मैच में आरसीबी की टीम 5 मैच हार चुकी थी, 2 ही मैच जीती थी। उसके बाद अगला जो 7 मैच था जिसमें आरसीबी की टीम 6 मैच जीती, लेकिन उसमें जो 6 का 6 मैच जो था वो पहले गेंदबाजी करते हुए जीती थी। क्योंकि गेंदबाजी करने के बाद जो चेजेबल था रन, 1-2 मैच को छोड़ दिया जाए तो जो चेज करने वाला जो मैच था जिसे 175, 180, 190, 200 का भी जो टारगेट मिलता था, आरसीबी की टीम उस समय आसानी से चेज कर देती थी। क्योंकि उस समय आरसीबी में दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे, जिसमें उस समय के जो अगर 16 का बात करें तो उसमें ओपनर के तौर पर विराट कोहली, क्रिस गेल थे, 1 डाउन पे डिविलियर्स थे, उसके बाद केएल राहुल, उसके बाद शेन वाटसन, फिर सचिन बेबी, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो आसानी से, स्टुअर्ट बिन्नी भी थे, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ऑलराउंडर प्रदर्शन करते थे उस टाइम। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल में चेज नहीं कर पाई आरसीबी की टीम, क्योंकि फाइनल का एक जो बोझ होता है, दबाव होता है, वो आरसीबी की टीम झेल नहीं पाई और वो मैच 8 रनों से हार गई। तो उसके बाद सवाल ये था जब आरसीबी ऑक्शन में आई और आरसीबी पहले दिन बहुत ज़्यादा खिलाड़ी को खरीदी नहीं, और ऑक्शन के टाइम आरसीबी के जो फैन थे ओनर को गाली दे रहे थे कि आरसीबी जो इतने सालों से हार रही, इसका जो बड़ा वजह है वो गेंदबाजी लाइनअप है। आरसीबी की जो टीम है वो कभी भी गेंदबाजी को उतना तवज्जो नहीं देती है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को ज़्यादा तवज्जो देती है। जैसे क्रिस गेल, डिविलियर्स, विराट कोहली का एक दौर चलता था, उसके बाद शेन वाटसन का कुछ दौर है, फिर उसके बाद ऐसे खिलाड़ी विटोरी थे, उससे पहले अनिल कुंबले थे, राहुल द्रविड़ भी थे। तो बहुत सारे खिलाड़ी थे उस समय। लेकिन जो सबसे इस समय अगर सबसे चहेते खिलाड़ी में से एक है तो विराट कोहली। अब विराट कोहली को सारे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया है, जो पुराने खिलाड़ी में से थे तो सारे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया है। केवल विराट कोहली ही थे, विराट कोहली और रजत पाटीदार तो नए हैं तो उनको तो आप रिटेन करोगे ही करोगे। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं 2008 से 2024 तक आईपीएल खेलने वाले एक ही टीम में पहले खिलाड़ी हैं वो। लेकिन उसके बावजूद अगर वो गेंदबाजी में, अगर वो इस बार तो आप लोगों को पता है विराट कोहली कप्तान भी होंगे आरसीबी के, 100% डन है कि कप्तान होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा है कप्तानी में। तो अगर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली होंगे और बॉलिंग लाइनअप में भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पंड्या और हेजलवुड और भी गेंदबाज हैं, तो ये सब सारे गेंदबाज जब सामने आएंगे तो क्या 2025 का जो आईपीएल का ट्रॉफी है वो इस बार ट्रॉफी क्या आरसीबी उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, उस पर तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आरसीबी की टीम इस बार फाइनल जीतती है तो आरसीबी के जो ओनर है, फ्रेंचाइजी के जो मैनेजमेंट है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि बहुत गाली भी सुन ली है। उसके बाद जो मैंने कल बताया था कि विराट कोहली का भी टेक्स्ट मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज में बताया गया कि विराट कोहली खुश नहीं थे कि वो ट्रॉफी जो टीम को लिया गया था उसमें वो खुश नहीं थे। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। आज के लिए बस इतना ही था, थोड़ा आज काम है मुझे तो मैं ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।